दोस्तों, महाभारत की कथा में कई महान चरित्र का जिक्र है। उन्हें में से एक थे दानवीर कर्ण। कर्ण के दान से प्रभावित होकर देवराज इंद्र तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कर्ण को दर्शन देकर नागास्त्र तक प्रदान कर दिया था। अब रही बात भगवान श्री कृष्ण की, तो वो तो हमेशा कर्ण के दान वीरता की प्रशंसा करते थे, और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने तो कर्ण के अंतिम समय में उसकी दानवीरता से खुश होकर उसे वरदान तक दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने उसे आखिर क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मित्रता के मामले में दुर्योधन सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था। उसके कर्ण और अश्वत्थामा जैसे मित्र थे जो उसके लिए मर मिटाने को तैयार थे। वो जानते थे कि दुर्योधन हमेशा गलत था, लेकिन फिर भी अपनी मित्रता के लिए उनका प्यार और भक्ति कभी नहीं डगमगाई। अंगराज कर्ण को तो दुर्योधन के धर्म का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने सिर्फ दुर्योधन की मित्रता के लिए उसका साथ दिया। वहीं अश्वत्थामा, उसने अपने पिता को बार बार दुर्योधन के साथ खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसने कई बार अपने पिता को धर्म और अधर्म के बीच फंसता हुए देखा, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने कई बार अश्वत्थामा को भावुक होकर दुर्योधन का साथ देने से माना किया, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्ती के लिए अपने पिता को छोड़ने को तैयार था। अब आपको बता दें कि कर्ण और दुर्योधन के मित्र बनने से पहले अश्वत्थामा और कर्ण मित्र बने। उनका रिश्ता कर्ण और दुर्योधन के रिश्ते की तुलना में पुराना था। वहीं दोनों को समाज में समान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। समाज में दोनों को उनके वंश के कारण ज्यादा जाना गया। अब महाभारत का युद्ध की समाप्ति के बाद जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांस ले रहा था, उसी समय ये खबर अश्वत्थामा तक पहुंचाई गई। अब जैसे ही अश्वत्थामा को दुर्योधन के बारे में पता चला, उसका हृदय व्याकुल था। मारे क्रोध के उसका कलेजा जलने लगा। वह वहां पहुंच जहां उसका मित्र दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। अब दुर्योधन को देखते ही अश्वत्थामा फूट फूट कर विलाप करने लगा और साथ में खड़े कृतवर्मा से पूछने लगा कि मेरे मित्र की यह हालात किसने की। इस पर कृतवर्मा कहता है कि यह सब उस वासुदेव का किया हुआ है, जैसे चल से उसने तुम्हारे मित्र अंगराज कर्ण का वध करवाया। इस तरह अब दुर्योधन की ये हालात की है। अब अश्वत्थामा बार बार दुर्योधन को होश में आने के लिए कहता है और कहता है, मित्र, हमें अभी कर्ण की मृत्यु का प्रतिरोध लेना है। अब जैसे ही दुर्योधन को थोड़ा होश आता है, वो कहता है, अश्वत्थामा, मेरा पूरा शरीर निष्कर्ष हो चुका है, मैं हिल भी नहीं सकता। अब यह सुनकर अश्वत्थामा को क्रोध आया और वह क्रोध से भर उठा और कहता है, मुझे सौगंध है अपने पिता द्रोणाचार्य की, तुम्हारी और अपने मित्र कर्ण की मित्रता की, मैं पांडवों से तुम्हारे साथ किया गए छल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज रात में पांडवों का वंश नष्ट कर डालूंगा। अब दुर्योधन अश्वत्थामा की बात सुनकर उसे बच्चे खुच्चे कौरवों की सेना नायक घोषित कर देता है और कहता है, मित्र अश्वत्थामा, यदि तुम ऐसा कर पाए तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी और मैं चैन से मर सकूंगा। अब आधी रात को अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों पांडवों के शिविर में पहुंचता है। सभी सैनिक सोए पड़े थे। अश्वत्थामा सबसे पहले द्रुपद पुत्र दृष्टिधूम के शिविर में घुसा और सोए पड़े दृष्टिधूम को अपने पैरों से कुचलकर यमलोक पहुंच देता है। उसके बाद द्रौपदी के पुत्रों के खेमा में गया और एक एक करके उन्हें भी यमलोक पहुंच दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा के साथ थे। यह कुकर्म करके उन्होंने पांडव के शिविर में आग लगा दी। अब आग तेजी से भड़क उठी और सारे शिविर में फैल गई। सोए सैनिक जाग गए और इधर उधर भागने लगे। सैकड़ों सैनिक आग की भेंट चढ़ गए। अब तीनों ने लौटकर दुर्योधन को यहाँ शुभ समाचार सुनाया कि मित्र, हमने सारे पांचालों पुत्रों और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। पांडव की सेना आग में जलकर तहस-नहस हो गई। अब दुर्योधन यह समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र अश्वत्थामा, आज तुमने मेरे और मित्र कर्ण के साथ किया गए छल का प्रतिशोध लेकर मेरे ऊपर से एक बोझ कम कर दिया। अब मैं शांति के साथ प्राण त्याग सकूंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। इस तरह अश्वत्थामा ने कर्ण और दुर्योधन का बदला लिया। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय
श्री कृष्ण जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।